सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डाई अमाइन डाई क्लोराइड प्लैटिनम। सो अमाइन को हम NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं और NH3 को डाई बताया गया मतलब होल ब्रैकेट के बाहर 2 लगेगा और डाई क्लोरिडो मतलब Cl2। अच्छा, अब प्लैटिनम मतलब Pt, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर 2 गिवन है, तो हमें पता है कि जब बाहर कोई काउंटर आयन नहीं रहता तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम इक्वलाइज कर सकते हैं टू द चार्ज। सो अगर हम x माने Pt को और NH3 न्यूट्रल होता है तो इसका 0 हो जाएगा और Cl2, Cl आपका -1 एनाइलिक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो यहाँ पर -1 × 2, सो x -2 = 0 करेंगे। अगर हम यहाँ 0 करें, इसके बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, सो x = 0 + 2, x = 2। तो यहाँ पर अगर -2 रहेगा, अगर यहाँ पर 0 रहेगा तो यहाँ पर आके हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा। तो ये आपका मेन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। ओके, सो पोटेशियम हमें पता है कि पोटेशियम क्या है, कैटायन है, तो मतलब हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटायन को प्रेफर करना है, तो पोटेशियम को हम K लें, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट करेंगे। टेट्रासाइनोनिक्लेट, निक्लेट क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, सो Ni, और टेट्रासाइनो लिगेंड की बात आ गई तो साइनो को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं और टेट्रा मतलब 4। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम बंद कर दिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और हमारे पास पोटेशियम हमारे पास कैटायन काउंटर सब्सटेंस बाहर गिवन है, तो हमें पता है कि पोटेशियम को जब हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो वो टूट के माइनस में आता है, वो प्लस चार्ज कैरी करता है, पर माइनस में हम इसका ऑक्सीडेशन चार्ज लेंगे। फिर हमें पता है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल हम काउंटर आयन का चार्ज रख सकते हैं। सो इफ़ वी हैविंग द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वी कैन राइट K2। चेक करके देख लें, K2 को -2 में चेंज करेंगे तो निकल को हम x लेंगे और x Cn माइनस होता है, -1 × 4 -4 = -2, सो x = -2 + 4, -4 उधर जाकर +4 में चेंज हो जाए तो इसका पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर भी 2 है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो K2Ni इन ब्रैकेट Cn4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पेंटामाइन नाइट्रेटो O कोबाल्ट। पहले नाइट्रेटो O और नाइट्रेटो N क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। देयर आर 2 NO2 राइटिंग मेथड्स। NO2 एक होता है, एक ONO होता है। NO2 आपका NO2 और ONO दोनों ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, पर NO2 आपका एक मोनोडेंडेंट एनायनिक लिगेंड होता है और ONO आपका एम्बीडेंडेंट लिगेंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, पर ONO जो O प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ेगा सिर्फ। सो दिस इज़ कॉल्ड वन टाइम्स लिगेंड। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि एक बार में एक ही बार जुड़ सकता है एक जन के साथ। सो मोनोडेंटेड और एम्बीडेंटेड देयर आर ओनली डिफरेंस है NO2 और ONO। सो ये आपको समझ में आ गया। NO2 आपको नामकरण कैसे करना है, नाइट्रेटो N, मैंने बताया ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। फर्स्ट ONO आपका ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा, तो नाइट्रेटो O, तो ONO जहाँ रहेगा वो नाइट्रेटो O होगा, NO2 जहाँ रहेगा वो नाइट्रेटो N होगा, नाइट्रेटो N जहाँ रहेगा वो NO2 हमको लिखना है, नाइट्रेटो O रहेगा तो ONO लिखना है। क्या आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर नाइट्रेटो O गिवन है, नाइट्रेटो O मतलब ONO। अच्छा, पेंटा अमाइन, पहले हम लिगेंड्स का नाम लिख लेते हैं। सो NH3, पेंटा मतलब 5, नाइट्रेटो O
मैग्नीट्यूड ओ मतलब ये भी लिगेंड है, तो ओ एन ओ हम लिख देते हैं इन ब्रैकेट। ओके, फिर हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर देने से पहले इसके बाहर, लिगेंड्स के बाहर हमको मेटल एटम भी लिखना पड़ता है, विच इज़ गिवन इसको बाद। फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिए। थर्ड हमें गिवन है, बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो जब बाहर कोई काउंटर आयन नहीं रहता तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विद द लिगेंड्स। सो वी आर हैविंग NH3 as neutral ligand and ONO is anionic. So ONO having one because monotendent ligand का ही एक टाइप होता है which is amended further. So X मान लिया हम कोबाल्ट को, फिर NH3 आपका 0 हो जाएगा, ONO आपका -1। अब -1 हम यहाँ पर X नहीं भी लिख सकते हैं, X हम बाद में चेक करने के टाइम लिखेंगे। 0 -1 यहाँ पर +3 हम लिख दिए। अब +3 -1 इज इक्वल्स टू कितना होता है 2। हमारे पास जो उसका चार्ज आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वो 2+ का आया, इसको हम बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। हेक्सामाइन अमाइन मतलब NH3 होता है, इसको हम ब्रैकेट में 6, हेक्सा मतलब 6, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब हमको एक चीज़ यहाँ नोटिस करने को मिलेगा कि सल्फेट को हम यहाँ पर भी देख सकते थे, यहाँ पर भी देख सकते थे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद सल्फेट है, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद सल्फेट है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर सल्फेट आ रहा है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, NH3 ब्रैकेट में 6, फिर कोबाल्ट को हम लिख दिया एज मेटल एटम, इसको क्लोज कर दिए, फिर SO4 को हम बाहर पूरे से बाहर आएंगे। अब हमको एक रूल फॉलो करना है, एज वी नो दैट SO4 कैरीज -2 चार्ज इन इट एंड NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड और कोबाल्ट आपका मेटल एटम होता है। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी गिवन होगा विच इज़ 3। अब 3 हमको क्या लिखना है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू चार्ज ले सकते हैं जब देर आर एनाइनिक क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन रहता है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू मेन चार्ज ऑन टॉप ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इक्वल दे सकते हैं। तो इसको हम एक रूल फॉलो करेंगे टू सेट अप द न्यूमेरिकल एज, पर हम जब इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तब इसी फॉर्मूला में निकालेंगे, ठीक है। पर अभी हमको क्या निकालना है, इसको हमको सेट करके लिखने का तरीका देखना है। तो हम CO को पहले लिख देंगे, फिर NH3, ठीक है। अब 6 की जगह रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा 2+, अब हमें पता है कि SO4 2- है, तो +2 में कैसे टूटेगा, लाइक दिस। और इसको हम ब्रैकेट लगा के 3+ को SO4 में ट्रांसफ़र कर देंगे, और 2- विच इज़ फर्दर डिटेलिंग एज 2+, इसको हम ब्रैकेट के नीचे लगाएंगे। तो ये कुछ सेटअप ऐसे दिखेगा, यही इसका मेन आंसर होता है लिखने। सो हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट भी हमारा हो गया। अब हम पोटेशियम ट्राईऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड सॉल्व करेंगे। अगेन कैटायन बाहर है, के कोऑर्डिनेशन स्पेयर लगा दीजिए। ट्राईऑक्सीडेटो क्रोमेट मतलब हमको यहाँ पर मेटल आयन गिवन है, तो Cr, ओके Cr। अब हम ऑक्सीडेटो का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है ऑक्सीडेटो का फॉर्मूला, C2O4। C2O4 आपका जो होता है वो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ठीक है। C2O4 ऑक्सीडेटो होता है, ऑक्सीडेटो एक वायलेंट लिगेंड होता है एनायनिक। सो इसका स्ट्रक्चर पता चल गया। अब C2O4 कितना दिया हुआ है, हो गया 3 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब हमें बताएं कि बाहर हमारा जब काउंटर आयन रहता है, तो काउंटर आयन रहने के बाद हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे हम लिखते हैं, K है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, C2O4 कैरीज -2 चार्ज, सो -2 × 3 = -6। तो Cr को अगर हम x लेते हैं, x - 6 = K कितना है, K हमारे पास 3 है, सो 3 - 3, सो x - 6 = -3, x = -3 + 6 = 3, हो गया 3।
इसको हम कैसे लिखेंगे, K3, ठीक है। हेक्सामाइन प्लैटिनम, हेक्सामाइन प्लैटिनम मतलब एमिनो कोई नहीं लिखेगा, एमाइन होता है, ये एक्चुअली होता है एमोनिया है ना, एमोनिया में एमाइन में चेंज कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम, NH3, हेक्सा मतलब 6, प्लैटिनम PT, ब्रैकेट क्लोज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्लोज, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, तो NH3 का न्यूट्रल होता है, और 4 प्लस, तभी तो 0 होगा ना यहाँ, 4, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राब्रोमाइड क्यूप्रेट। सो Br आपका एनाइनिक लिगेंड होता है, मोनोडेंडेंट। सो आप पहले Br को सॉल्व कर लीजिए। सो Br टेट्रा है मतलब 4, क्यूप्रेट मेटल एटम Cu, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लगा दीजिए, 2 है। यहाँ पर हमें देखना है कि क्यूप्रेट है तो मतलब यहाँ पर -2 लगेगा, नॉट 2, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, x लेना पड़ेगा। सो अगर हम कॉपर को x ले, Br -1 × 4 = -4 = -2 = -2 x = -2 + 4 = 2, -2 लेना पड़ा, सो 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रूफ हुआ, हो गया। नेक्स्ट है सिंपल कहते हैं रिसोर्स स्पेस, ओके। पेंटामाइन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट, नाइट्रेटो एन मतलब NO2, NO2 इज मोनोडेंडेंट एनाइनिक लिगेंड, पेंटामाइन NH3 5, पेंटामाइन 5, NO2, कोबाल्ट मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर खत्म, 3, बाहर कुछ नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट, देयर इज नो 8, सो देयर इज नो माइनस ओनली, सो x + 0 -1, कोबाल्ट, x = 2, यहाँ कितना आएगा 2, तभी तो माइनस वाले जगह +3 होगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट टेट्राहाइड्रोक्सीजिंकेट, हाइड्रोक्सी इज OH, 4, जिंकेट इज मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर खत्म, 2 मतलब यहाँ पर 2 प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल ही है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पोटेशियम टेट्राक्लोराइड ऑफ पैरिडेट, सो पोटेशियम कैटायन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर, टेट्राक्लोराइड मतलब यहाँ पर आपका पैरिडेट दिया हुआ है, मतलब माइनस, फिर से माइनस चार्ज है, अब पोटेशियम भी है माइनस चार्ज भी है, इसको कैसे सॉल्व करके देखिए, टेट्राक्लोराइड, सो PD आपका पैरिडियम का होता है सिंपल, ब्रैकेट में आपका लिगेंड आएगा विच इज टेट्राक्लोराइड मतलब Cl4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, K2, ठीक है, माइनस में टूट जाएगा, Cl -4, सो -1 = -2 = -2 + 4 = 2, so there is 2 in it, हो गया, प्रूफ हो गया 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक करते हैं ऊपर से नीचे तक सब सही है कि नहीं। सो फर्स्ट आपका क्या है, PTNH3 2Cl2, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, x मैथमेटिकली पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, NH3 न्यूट्रल होता है 0, Cl2 मतलब Cl होता है आपका एनाइनिक मोनोडेंडेंट लिगेंड, सो -2, सो x = सॉरी यहाँ 0, सो x = कितना आएगा 2, ठीक है, K2NiCl4, इसको कैसे लिखेंगे, x -4 = -2, x
equals to -2 plus 4 x is equals to 2. Proved. CONH35ONO दिया हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट x and स्टेट न्यूट्रल ONO -1 is equals to 2 x is equals to 3. Proved. Hexamen cobalt third sulfate. ये रहा थर्ड सल्फेट ये सही है. चलो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ देखिए रहा है न्यूट्रल तो ये थर्ड हो जाएगा. सल्फेट हैविंग -2. ओके ऑनली. नेक्स्ट K3CrC2O43 इट इज ऑक्सीडेटिव फॉर्मूला. सो K3 आपका -3 में हो जाएगा. So x minus 6 is equals to -3, x is equals to -3 plus 6 is equals to 3. Proved. Hexamen platinum 4 हो गया. ये x न्यूट्रल 4 ही आएगा इसका. Proved. टेट्राब्रोमाइड क्यूप्रेट क्या है? हाँ ये x इसका करें टेट्राब्रोमाइड क्यूप्रेट का -4 -2 2 -2 plus 4 is equals to. Proved. ओके पेंटामाइन नाइट्रेट एंड कोबाल्ट किया है हमने. मेरा x plus 0 -1 is equals to 2 x is equals to 3. Proved. टेट्राहाइड्रोक्साजिंकेट. ओके मेरा लास्ट में लिस्ट -2 हो जाएगा P2. सो x -4 is equals to -2 is equals to 2. Proved. नाम सही है, न्यूमेरिकल सही है, थ्योरी मैथमेटिकली दोनों प्रूव्ड हो गए. सो आपका शायद यहाँ तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आइडिया हो गया होगा कैसे इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. सो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आपको कुछ होमवर्क मैं नेक्स्ट चैप्टर में दूँगी. थैंक यू.